कहता है बाइबल बोलती पहला पत्रस में कह रहा उसके 5:6 में लिखा कह रहा है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हो जाओ। कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हो जाओ। तो लिखा कह रहा है कि ताकि वो राइट टाइम आने पर कहता है तुम्हें प्रतिफल दे। राइट टाइम आने पर, इसका मतलब उसके हाथ के नीचे रहो। कैसे रहते हैं उसके हाथ के नीचे कि परमेश्वर कोई बात नहीं, अगर मुझे इस साल भी आशीष नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरा मकान नहीं बना कोई बात नहीं, परमेश्वर अगर ये नहीं, मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर मैं बोना नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं बीज डालना नहीं छोड़ूंगा, मैं चर्च आना नहीं छोड़ूंगा, मैं दान देना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु जी बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना उपवास का जीवन में जीऊंगा, परमेश्वर मुझे कुछ मिले ना मिले। मैं भाई साहब 3.5 साल अकाल पड़ा रहा आलिया के जीवन में, लेकिन वहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3.5 साल तक एक अकाल ही देख रहा था अपनी लाइफ में, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा परमेश्वर कि कुछ भी नहीं किया, ना तो ऐसा पादरी बनाया तूने मेरे को, ना मेरे को कोई वहां कोई नौकरी दिया, ना तो मुझे फौरन लेकर गया, मैं कुछ तो कर मेरी लाइफ में। लेकिन 3.5 साल मेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं हुआ, लेकिन उन दिनों में मेरे परमेश्वर ने मेरी लाइफ को देखा कि मैंने उन दिनों भी बोया, मैंने उन दिनों भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मैंने लोगों के ताने सहा, मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा। लेकिन बाइबल बोलती है कि अब तो धरती के नीचे बोने का समय देखा जाएगा, स्वर्ग के नीचे बोने का समय इंसान का नोट किया जाएगा। आप क्या करते हो धरती पर, आपको नोट करता है परमेश्वर। और आप बोल रहे हो, कहता आप बो रहे हो, आप अपने बिजनेस में बोल रहे हो, आप अपने घर में नौकर के साथ बोल रहे हो, आप अपने पादरी के साथ बोल रहे हो, आप विश्वासी के साथ बोल रहे हो, आप अपने पत्नी के साथ बोल रहे हो। परमेश्वर आपको नोट कर रहा है और जो बोलेगा वो काटेगा। मैं कह रहा हूं बोएगा नहीं, जो आपने बोल दिया वो बो दिया, और जो माड़ा बोल दिया वो काटना पड़ेगा, और जो कह रहे कि आपने मुंह से निकाल दिया है अब वो होके रहेगा। लेकिन उस बात का मैं आपको आज तरीका बता रहा हूं, अगर कोई गलती हो गया है तो परमेश्वर उसी समय उस शराब को तोड़ना चाहता है। आज उस शराब को वो तोड़ चुका है, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हमें गलतियों का पता लगता है, तो उसी समय परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि अब मैं तेरी जिंदगियों में आशीष का समय लेकर आऊंगा। हम जब दूसरा राजा देखते हैं, दूसरा राजा उसके बारे में देखते हैं 21 के 28 के अंदर, 21 के 28 में लिखा क्लियर, अहाब के बारे में पढ़ते हम, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गवाही बता रहा हूं कि आप निराश होने की जरूरत नहीं है। बोने का समय है, लेकिन एक काटने का भी समय है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर अब तक बोने का समय नहीं आया, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ बोया लेकिन नहीं देखा मैंने, उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं नहीं कोई काम करता था, मेरे डैडी ने मुझे घर से निकाल दिया। और जब मैं घर से निकल गया, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास उस समय नैनो गाड़ी होती थी, और मैं नैनो गाड़ी में जाकर सो जाता था, और मैं कहीं भी हॉस्पिटल के बाहर लगाता और उसमें 100 रुपए का तेल डलवाता और एसी चला के सो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा अब मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया, मैं रातों को सोता भी नहीं था, क्योंकि मेरे गाड़ी के अंदर लिटरेचर रहता था। और मैं क्या करता था, हॉस्पिटल में जाता था, रातों को हॉस्पिटल में मैं लोगों को सुसमाचार बांटता था। और अगर कोई उसको नाराज होता था, मैं पहले जाकर उसके साथ मतलब जानकारी निकालता था और उसको सुसमाचार सुनाता। मैं फिर देखता कि लोग मुझे देखते हैं कि ये डेली आ जाता है यहाँ पर सोने के लिए, लेकिन मेरे पास घर बार नहीं था। मैं भाई साहब ऐसे सोता था, मेरी कार ही मेरे लिए सड़क थी। मैं बता रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में बोया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे काटने के लिए दिया है ये टाइम, कि मैं आज बोलता हूं और लोगों की जिंदगियों में काम होते हैं। ऐसे नहीं होते काम, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने जीवन में बोया है। मैंने उन दुखों में, उन परिस्थितियों में मैंने लाइफ में बोया है, मैंने प्रार्थनाएं की है, मैंने बाइबल पढ़ा है। मैं ट्रेन के स्टेशन पर जाता और मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटल से चेंज करता, अगले दिन मैं स्टेशन के बाहर सोता था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा सोने का आया हूं मैं फिर यहां बोलूंगा, मैं लिटरेचर लेता और ट्रेनों के पास बांटता, जाकर मैं वहां पर बांटता। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ के ये दिन थे। कितने दिन किया मैंने ऐसे, 1 साल पूरा मेरे डैडी ने मुझे घर पर नहीं बुलाया, 1 साल मैं घर के बाहर रहा और मेरी शादी नहीं हुआ, मुझे कोई रोटी नहीं मिला, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं मिला। लेकिन 1 साल कौन मेरा इंतजाम करता रहा, वो परमेश्वर मेरा इंतजाम करता रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे कभी ना कभी कोई मेरा दोस्त मिल जाता, कोई ना कोई ऐसे जानकार मिल जाता, कोई मेरे ऊपर तरस खा लेता, ओ परमेश्वर मेरे पास भेज देता। मेरे काम में उस समय ऐसी स्थिति
परिस्थिति में था कि मैं ऐसे मेरा स्टैंडर्ड यही था कि मैं अच्छे कपड़े पहनता था और मैं दिखने में एक अच्छा लड़का लगता था और कार मेरे पास होती थी। मैं उसके बाद सेंट्रो कार पे आया, बुलेट पे आया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें मैं फ्लॉप हो गया और मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अब तो मुझे बोना है, अब तो मुझे प्रेरित करना है कि अब मेरा समय जो है ना, अब पवित्र आत्मा ये आर्थिक तंगी का समय मेरा चाहे, अब ये परेशानियों का मेरा समय चाहे। मैंने फिर एक मकान किराए पर लिया और उसको मैंने वहां पर क्या किया, 40 दिन उपवास किया। मैंने जब 40 दिन उपवास किया उसके बाद वो परिस्थितियां बदल गई और पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन दिया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज से मैं तेरी लाइफ में कहता मिरेकल करना स्टार्ट करूंगा, आज से तेरा सीजन बदलेगा। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? आपको टाइम मिला है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो माड़ा भी तो मत बोल, लेकिन हम जब किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो उसी समय आपने बोल दिया तो बोल दिया है, बुराई कर दी तो कर दी है, अब आपके बच्चों को वो काटनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता कि इस बात को समझना है, कहता लेकिन जितने लोग पश्चाताप करते हैं, और बाइबल बोलती है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, कह रहा है कि वो अपनी जीव को बुराई करने से रोके रहे। याद रखना कि एक बांस का जो पेड़ होता है वो पहले पौधा, एक पौधा ऐसा है उसका नाम है मेरे ध्यान नहीं, कि वो पौधा 5 साल पेड़ बनने में लगाता है। वो पेड़ मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ती, 5 साल उसकी हाइट नहीं बढ़ती उस पौधे की, उसको जिसमें से बांस का डंडा निकलता है। और उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ वो बांस के डंडा कब बनता है, वो हाइट कब निकलती है उसकी पता है? 5 साल नहीं निकलती, लेकिन कब निकलती है? 5 साल के बाद निकलती है। और कितने दिन में हाइट बढ़ जाती है? इतनी बड़ी हाइट, बहुत ऊंची हाइट, कह रहा सिर्फ 5 वीक्स के अंदर, ओनली फॉर 5 हफ्ते के अंदर उसकी हाइट कह रहा इतनी हो जाती है कि एक बांस के डंडे की हाइट आप जानते हैं कितनी होती है। अब 12 फुट लगाओ, 15 फुट लगाओ, जो 5 साल में नहीं बढ़ा, इतनी हाइट नहीं पाई, उसने 5 हफ्ते में इतनी हाइट कैसे पाली? तो ये परमेश्वर है। आज मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए कह रहे, अगर 5 साल हो गए आपको बोलते बोलते, प्रार्थना करते करते 3 साल हो गए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आपने अपने मुंह को बोना सीख लिया है, मुंह को बोना भी सीखना होता है। याद रखना कि हम लोग इसीलिए गरीबी की परिस्थिति में, बीमारियों की परिस्थिति में, कर्जे की परिस्थिति में रहते हैं, क्योंकि हमने प्रार्थना करना सीख लिया है, बोना सीख लिया है, बाइबल पढ़ना सीख लिया है, दान देना सीख लिया है, बोना सीख लिया भाई साहब, लेकिन हमें अपनी आत्मा में कह रहा है कि हमें बोना कह रहा मुंह से, कह रहा मुंह से, कह रहा ये बोना नहीं सीखा हमने। कहता है कि इसलिए हम जो मुंह में आता फक देते हैं, जो मुंह में आता बोल देते हैं, जो मुंह में आता कर देते हैं। भाई साहब, काटना पड़ेगा, काटना पड़ता है, ऊपर नहीं, यही काटना पड़ता है। पहले यही काटोगे, फिर ऊपर तो नहीं ले जाएगा परमेश्वर जब तक पश्चाताप नहीं करेगा। कहता इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर बोना है। हम देखते हैं एक जगह अहाब राजा था बाइबल के अंदर, और ये राजा क्या कर रहा था? इस राजा ने कहता है इसको एक साइड वाली दाग की बारी पसंद आ गई, एक खेत पसंद आ गया उसका, और जो मालिक था वो नाबोत था, और इसने क्या किया? डायरेक्ट गया उसके पास और जाकर मुंह से क्या बोला? बोलता है कि बात सुन, कह रहा नाबोत, कह रहा दाग की बारी मुझे दे दे। उसने बोला बात सुन, मैं नहीं देता, मैं नहीं दूंगा तुझे, बेशक तू राजा हो। और अहाब राजा कहता है तूने मुझे मना कर दिया, और जाकर ये निराश हो गया। और उसी समय इसकी पत्नी ने इससे पूछा, और इसकी पत्नी ने पूछा है तू निराश क्यों है, तेरे साथ इतनी टेंशन क्यों है? कहता क्या हो गया, तू तो राजा है, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? लेकिन उसने कहा, बोलता है कह रहा कि मुझे एक आम आदमी ने मुझे जमीन देने से मना कर दिया। कह रहा मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, और लेकिन निराश होकर लेट गया। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, कह रहे तू राजा नहीं है क्या? बहुत बार क्या करती है जनानियां ही भाई साहब, ये गलत बुलवाती है मुंह से। कह रहा ये जनानियां ही कई बार आदमी को उकसाती है। यहाँ पर क्या कर दिया? उसको उकसा दिया। बोलती है अरे तू क्या मर्द नहीं है क्या? बोल दिया होगा, अरे तू क्या है? कह रहे तू राजा है। अरे उससे दाग की बारी नहीं ले सकता, एक तू राजा है, राजा, एक गरीब आदमी से तू अपनी जमीन नहीं खरीद सकता, अरे तेरे में ताकत नहीं है क्या? कहती चल तू यहीं बैठ। आज ऐसा ही तो होता है। आज एक आदमी, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, क्या होता है, जब मैं प्रभु में नया नया आया तो आपको बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था कि एक हम जहां किराए पर रहते थे, वहां एक औरत और एक आदमी और भी किराए पर रहते थे। तो उसकी औरत उसको बोलती थी कि ये देखो पड़ोसी हमारे गेट पर अंडे के छिलके फेंक गया। और वो आदमी, आपको पता है बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, और वो आदमी बेचारे क्या कह रहा, कहता है भगवान क्या हो गया, अंडे का छिलका फेंक दिया। तो कह रहे चल ऐसे कर, तू उठा के फेंक दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं औरतें गलत होती है, मेरे कहने का मतलब है कि आदमी लोग बहुत शरीफ होते हैं। वो औरत को बोलते हैं कि भगवान कोई बात नहीं,
तू उठा के फेंक दे अंडे का छिलका को। उसने फेंक दिया। वो कहते हैं एक दिन हो गया फेंक दिया, अगले दिन फिर फेंक दिया, फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, आज मैं फेंक देता हूं, हमारे भगवान कौन लड़े इनसे। और एक पत्नी उसको उकसाती है। उसकी पत्नी ने कहा, अरे तू मर्द नहीं है क्या, रोज अंडे का छिलका फेंक कर जाता है, रोज ये गलती करके जाता है और तू इसको कुछ कह नहीं सकता क्या। आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा हाँ मर दूं। उसने उठाई ईंट और उसके सिर में मार दी। कहता देखो मार कर आ गया, उसको झगड़ा कर आ गया। इसलिए क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप अपनी लाइफ में। कहते हैं कि कई बार हमारे ही बोल कहता है हमें मुसीबत में डालते हैं। कह रहा है हमारा ही सब कुछ कह रहा है। इसकी औरत ने क्या किया, अहाब की, और इसने जाकर उसको मरवा दिया, उसकी जमीन ले ली छल से। लेकिन इसके लिए एलिया ने भविष्यवाणी किया अहाब के लिए। हम पढ़ते हैं 2:18 में, कह रहा है कि अब तू कह रहा है और तेरा घराना कह रहा है सब फिनिश हो जाएगा, तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा, तू कह रहा बैड परिस्थिति को देखेगा। कहता है हम लोग जब अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं तो हमारी लाइफ में मुसीबत आती है। याद रखना, बिना हमारे मुंह से बोले कहते मुसीबत नहीं आती, बिना हमारे मुंह से अच्छे शब्द बोले आशीषें नहीं आती। याद रखना कि अब आपका फैसला है कि आप क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, आप क्या करके जा रहे हैं। आपको ये जीवन मिला है अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको क्या करना है। यहां राजा ने इस बात को दिमाग में ठान लिया और उसी समय कह रहा, देखो क्या लिखा। हाँ। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। हाँ देखो क्या लिखा यहाँ पर, इसको ध्यान से नोट करना, क्लियर लिखा। कह रहा है कि मैं अब कहते अहाब ने जब भविष्यवाणी को सुना उसी समय पश्चाताप कर लिया। कहता है कि ओहो मेरे मुंह का बोल, मेरी वाइफ का बोल कहता है परमेश्वर को सुनाई दिया और नबी ने आकर भविष्यवाणी किया कि अब तेरा सत्यानाश हो जाएगा और कह रहा परमेश्वर का क्रोध तेरे पर पड़ेगा, तू गरीब हो जाएगा। और उसी समय उसने पश्चाताप कर लिया। अगर कोई ऐसी गलती हुआ है उसी समय फास्टिंग में जाना है हमें और पश्चाताप करना है परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषों का टाइम आने वाला है, आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। अगर आप सिचुएशन बदलता हुआ देखना चाहते हैं, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और वो ब्रांड परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बदलने का एक टाइम है। कहते हैं कि आपको वेट करना है, परमेश्वर की बात पर विश्वास करना है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर, अहाब को एलिया को कहा, कहता है इसने पश्चाताप कर लिया, प्रेयर कर लिया, अब मैं वो जो उसका बुरा टाइम है इसके पास नहीं लेकर आऊंगा, लेकिन मैं इसके बच्चे के ऊपर जरूर लेकर आऊंगा। इसलिए याद रखना कि अहाब तो मर गया लेकिन अपने बच्चे के लिए कांटे बोकर गया। याद रखना कि आप क्या बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, कि ऐसा तो नहीं हो रहे कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। यिर्मयाह की किताब में लिखा, कह रहा है यिर्मयाह की किताब में लिखा कि अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, मीठे अंगूर खाए पुरखा लोगों ने, खट्टे हुए दांत बच्चों के। याद रखना, कह रहा यहाँ पर जब एक गठड़ी घास के लेकर जा रहा होता है ना किसान का लड़का, और उसी समय जब दूसरे बच्चे को कार से उतरता देखता है तो वो पहले अपने बाप को कोसता है। वो बोलता है, कह रहा है कि इसने पता नहीं, कह रहा मीठे, कह रहा अंगूर तो इसने खाए, ऐश तो इसने की, हमारे लिए जिंदगी में क्या किया। आज माँ बाप के बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, जब पति पत्नी परिवार के लोग जब आपस में लड़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या करते हैं माँ बाप से, वो यही करते हैं कि तूने मेरी जिंदगी में क्या किया अब तक। लोग ये पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, पत्नियां पूछती हैं, तूने मेरी लाइफ में क्या किया, तूने अपनी लाइफ में क्या किया आज तक, मुझे बता दो पास्टर चौक, तूने क्या किया। तेरी पत्नी भी पूछ रही होगी ना, क्या किया तूने आज तक। हमें ऐसा सवाल करते हैं, बच्चे सवाल करते हैं कि तूने मेरी लाइफ में क्या किया आज तक, तूने अपनी लाइफ में क्या किया मेरे बाप, अरे तूने क्या बोया, क्या किया। आपकी ख्याल करें, इस बात पर ध्यान रखें कि आप जो बोलते हैं वो बोलते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो आप काटने वाले हैं। इसलिए अगर आपने माड़ा बोया है तो हमें उसी समय पश्चाताप करना है। जब हम गलातियों की किताब देखते, जल्दी से फटाफट देखेंगे और मैं उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, आज मेरी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने इस वचन को सुना और आपको कोई बैड विचार आपके या बैड बोल आपके मुंह से निकली है, तो कह रहा है कि उसको कह रहा है कि गेट आउट करना उस बोल को अपने अंदर से। कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको उस परिस्थिति को आप थोड़े दिन के अंदर क्या देखोगे, फुटबॉल बनकर उड़ता हुआ देखोगे, उसको जाने वाली है, वो प्रॉब्लम्स जाने वाली है, आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली है। लेकिन जब हम देखते हैं गलातियों के 6 के और 7 और 8 को, तो उसमें क्या लिखा, हम ध्यान से देखें। पढ़े, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्लियर लिखा, कह रहा धोखा ना खाओ, कह रहा
है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अरे क्या बोल रहे हो आप अपनी लाइफ में? कह रहे परमेश्वर कह रहा है कि आप क्या अपने बच्चों के लिए ऊंट कटारे तो नहीं बोकर जा रहे? जो आदम को श्राप मिला कि तू ऊंट कटारे उग जाएगा, ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उग जाएगी। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में, कह रहा आदम ने अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए ऊंट कटारे बोए, आदम और हव्वा ने। क्या वो गलती हम तो नहीं कर रहे कि ऊंट कटारे तो नहीं बोल रहे? कह रहा ये धरती तेरे लिए, उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ो, उसमें लिखा कि ऊंट कटारे उग जाएगी। कह रहा है कि ऊंट कटारे नहीं उग जाने के लिए धरती दी परमेश्वर ने हमें हर आशीष दी है धरती के ऊपर, लेकिन हम अपने बोल के कारण, कहता है कि हम लोग कह रहे अपनी फैक्ट्री में कांटे देखते हैं, हम कई बार अपनी जॉब में कांटे देखते हैं, हमें फॉरेन जाना होता है, हम रिफ्यूजल देखते हैं, कई बार कांटे देखते हैं, हम कई बार हमारे काम नहीं बनते। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़का आया मेरे पास, वो बोलता है पादरी साहब मेरा वीजा नहीं लगा। मैंने कहा क्या बात होगी? कहता पता नहीं, कल एक जनानी ने दिमाग खराब कर दिया था। मैंने कहा लड़के गए थे करा? मैंने कहा जो बोला वो हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा इन बातों को समझना है। कहता है कि आप जो बोलते हैं, कह रहा धोखा ना खाओ, जो कह रहा मनुष्य बोता है वो काटता है। कह रहा आप आज बहुत सारे लोग बुराई करते हुए सोचते नहीं है, पीठ पीछे जो आप बोलते हैं वो परमेश्वर सुनता है। कहता बुराई, एक आदमी ने मेरी बुराई किया जब मैं पास्टर नहीं था, और वो पास्टर था और मैं अभी नया मतलब कि मैं विश्वासी था और मैं गवाहियां देता था और मेरा कुछ काम हो गया और मैं उसका काम कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने मेरी बुराई किया, बहुत बुराई किया। और जब उसने मेरी बुराई किया और पास्टर ने मुझे बताया तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा उसने कर दिया, मेरा क्या ले जाएगा? अगर वो मेरी बुराई करेगा तो मेरा क्या ले जाएगा? भाई साहब मेरा क्या नुकसान करेगा? तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा एक नेचर है, दुनिया में कोई बुराई करती है तो मैं कभी उसको पलटकर जवाब नहीं देता। मैंने कहा परमेश्वर, क्योंकि मुझे मालूम है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कह रहा है आप कोई बुराई कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई जलन कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, धोखे में मत रहना। व्यभिचार करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, कोई मूर्ति पूजक, पेड़ पत्थर को पूजने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। कहता है कि आपका विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि सच में कि परमेश्वर ने कहा है जो तू बोएगा वो काटेगा, इसलिए बाइबल परमेश्वर ने आपको दिया कि क्या बोल रहा है तू। अरे आज हम लोगों से प्रार्थना कराई जा रहे, पास्टर मेरे सिर पे हाथ रखते, भाई साहब ने मिलता नहीं किसी को, मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं सही कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं किसी के सिर पे हाथ रख के ज्यादातर प्रार्थना नहीं करता। मैं यहीं बैठकर काम कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने ये वाटिका मुझे दी है और उसने कहा तूने काम करना है इसमें, और मैं काम कर रहा हूं। वीरवार भी मैं आ रहा हूं, मैं संडे को भी आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं आपके लाइफ में? क्यों मैं दो टाइम प्रार्थना करता हूं? भाई साहब मेरा फायदा थोड़ी है, लेकिन मुझे पता है मैं बोल रहा हूं अपने पिता के लिए, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, वो मेरी आहें, वो मेरे तड़पने को जानता है, वो मेरे रोने को जानता है, वो मेरे गिड़गिड़ाने को जानता है, वो मुझसे बातें करता है, वो बोलता है बजिंदर सिंह करा मेरे लोग डरे हुए हैं, मेरे लोग घबराए हुए हैं, मेरे लोग समस्या में हैं, जा उनको आज उनको प्रार्थना की जरूरत है। कह रहा मैं इसलिए ज्यादातर लाइव हो रहा हूं। याद रखना मैं बोल रहा हूं अपनी लाइफ के लिए, मैं बोल रहा हूं अपने बच्चों के लिए, मैं बोल रहा हूं। याद रखना कि अगर आप कह रहा काटना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में बोलना सीखना है। सबसे पहले बोलना नहीं सीखना, सबसे पहले बोलना सीखना है। बच्चा सबसे पहले ना बोलना सीखता है, बोलते हैं माँ 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 माँ। अगर वो माँ ना बोले ना गूंगा है वो। याद रखना बाइबल में आप पढ़ना सीखते हो, लेकिन पहले बाइबल पढ़ने से पहले बोलना सीखो। कह रहा अगर आपको बोलना आता है जैसा बाइबल बोलती है, वो मुंह है परमेश्वर का, और इसलिए नीति वचन के 6 और 2 में लिखा कहता है कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं पकड़ता। कह रहा है जब तक नहीं पकड़ता, व्यवस्था विवरण पढ़ो, उसमें लिखा दाद, खाद, खुजली, बवासीर अब इनके ऊपर आएंगी। क्यों? क्योंकि कहता है इन्होंने, कहता है इनको शैतान पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग मुंह से जो बुराई करता है वो यही काटेगा, जो कह रहा है कि गलत काम करता है वो यही काटेगा। पहले उसको क्या झेलना पड़ता है। हम एक आसा राजा के बारे में देखते हैं, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के कामों को किया। आसा राजा ने परमेश्वर के कामों को किया, अपनी मां को भी एक बड़े ऊंचे पद से उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की भक्ति नहीं करती थी, और जब उसका राजा का टाइम आया तो उसने अपनी मां को भी हटा दिया। मतलब इतना गुड था, लेकिन एक टाइम में क्या हो गया कि वो जो मतलब जीत कर लाया था, सब कुछ पैसा जीत कर लाया था, दूसरे देश को जब इसने हराया तो उसी समय जो वो धन सोना चांदी लाया, उसने परमेश्वर का भवन बनाया।
और उसके बाद अपने घर में बहुत सारी चीजें रखी, बहुत धन हो गया उसके पास, लेकिन उसके बाद भूल गया है कि अब तू क्या कर रहा है। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि एक राजा जब उसको मारने के लिए आया इजराइल के अंदर ही, और उसी समय क्या हो गया, घबरा गया उस राजा से, और उसने क्या किया, कह रहा कि प्रार्थना करने की बजाय टाइम जो था वो एक्सपेंड करना था परमेश्वर के साथ, वो बोने का समय था, लेकिन क्या बोल रहा है, बोलता है सैनिकों, कहता है कि जाओ, कहता है ये जो धन है ना, कहता है उसको दे दो, कहता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए, कहता है उसको धन दे दो कि भाई जो तूने लौटना ही है, कहता मैं तुझे दे रहा हूं, कहता मेरे राजपाट को खत्म ना कर। और उसी समय उसने क्या किया, उसने अपना तो घर में से धन उठाकर दिया, लेकिन वो थोड़ा था उस राजा के लिए, लेकिन उसने जो भवन था, वो जो अर्पण की हुई चीजें थी, वो भी उठाकर उसको दे दी। और जब उसको दे दी अर्पण की हुई चीजें, अरे परमेश्वर का जब कह रहा है कि लोगों की जिंदगियों में नुकसान कब होते हैं, जब हम अपनी लाइफ में बोलते हैं परमेश्वर मैंने ये पैसा रख लिया है, ये दशमांश का रख लिया है, और मैं अब तेरे लिए मैं ये दशमांश है आपका, ये मैंने अर्पण कर दिया इस महीने में, और मैं आपके चरणों में चढ़ाऊंगी। और हम क्या करते हैं, हम जब हमें जब कोई बिजली का बिल आता है या कोई घर में परिस्थिति हो जाती है, उसी समय हम उठाकर वो परमेश्वर का पैसा हम लोगों को दे देते हैं और बोलते हैं हम बाद में अगले महीने दे देंगे। परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, आपकी परिस्थितियां जो अच्छी थी माड़ी हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। आशा के साथ क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आ गई, और आशा ने यही गलती किया, और ये करने के बाद उसने भेंट परमेश्वर का भवन में जो चीजें थी वो भी दे दिया। लेकिन उसी समय परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, और उसके बाद क्या हो गया, आशा का एंड टाइम कैसा हुआ, एक पैर में उसको बीमारी हुआ, फोड़ा हुआ, कैंसर हुआ, क्या हुआ परमेश्वर जानता है। उसको पैर में एक बीमारी हुई और वो मर गया। मतलब उसने क्या बोया अपनी लाइफ में, अच्छा बोया था, लेकिन चलते चलते कह रहा मरते टाइम वो गलत बोकर चला गया। परमेश्वर देखता है इन चीजों को, कहता है कि आज आप जो बो रहे हैं आपको काटना है, कहता है इसलिए कह रहा है कि आपको कह रहा बोने से पहले कह रहा है अरे पैसे की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, कहता है परमेश्वर के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो कह रहा है कि वो आपके मनों को देखता है, वो आपके कह रहा है कि अंदर के हृदय को देखता है कि इसके अंदर हृदय में बोने का हृदय है या नहीं है। कह रहा है अगर कह रहा है जो ये मुझे नहीं दे सकता, तो कह रहा है कि अपनी जिंदगी में कहता है कि वो जो स्वर्ग में धन है मेरे पास, कहता है वो मैं इसको क्यों दूंगा। लेकिन वो कह रहा था कि अगर ये अपना टाइम इसके अंदर मन नहीं है प्रार्थना करने के देने का, कहता है इसके अंदर 1 घंटा नहीं है बाइबल बैठ के पढ़ने का, कहता है और ये अपने घर में परिवार में अच्छा नहीं बोल सकते, ये अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये खास कह रहा है मेरे कामों में कंट्रोल करेंगे। कहता है इसलिए कह रहा है कि आपको बोने से पहले बोलना सीखना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।